लोभ मोह अहंकार ये मन के बड़े शत्रु होते हैं। इनसे मन को बचा करके मन को भगवान के चरणों में लगा करके फिर भगवान की पूजा अर्चना होती है। सुंदर मंडप से जा करके केले के खम्भ लगा करके षोडशोपचार भगवान की पूजा अर्चना सवाई मात्रा में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। भगवान जो है सत्य व्रत को बताते हैं। देखिए सत्य क्या है? इस संसार में सत्य है केवल भगवान का नाम। सारी चीजों को काल खा जाता है लेकिन भगवान के नाम को काल नहीं खाता है। इसीलिए नाम ही सत्य है। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द ही ब्रह्म है। हम जो बोलते हैं ये सब जितने भी शब्द बनते हैं हमारे द्वारा, जब से जन्म लिया तब से जितने भी शब्द बोले जाते हैं ये शब्द कहाँ जाते हैं? उड़ करके आकाश में जाते हैं और वापस हमारी ही प्रतीक्षा करते हैं। हमने कितना अच्छा बोला है, कितना बुरा बोला है, हमारी ही वाणी जो है हमारे ही लिए कष्ट का काम भी करती है और दवाई का काम भी करती है। मनुष्य जीवन लेने के बाद में कितनी गालियां दी हैं, कितना बुरा बोले हैं, कितना अच्छा बोले हैं, कितना मधुर बोले हैं। लिखा तो वैसे ये है कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। ऐसी मीठी और मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाला जो है गदगद हो जाए। जैसे कि डॉक्टर लोग कितनी अच्छी मधुर वाणी बोलते हैं। मरीज कितना भी घबराया हुआ क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर साहब इतना मधुर बोलते हैं कि आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब के बोलने से ही ठीक हो जाती है। और डॉक्टर साहब जो ऐसा बोलते जाते हैं कि अब तो मरने वाला है, तब तो बेचारा मरीज जो है डॉक्टर की आवाज सुनकर ही मर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। तो आधी तो उसकी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। व्रत कहते हैं अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जीना। व्रत का मतलब ये होता है कि जैसा हमारे धर्म शास्त्रों ने एक मनुष्य जीवन के लिए जो नियम, एक अनुशासन निर्धारित किया है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना ही व्रत होता है। एक रोड के ऊपर गाड़ी चलती है तो रोड के नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलती है तो कभी दुर्घटना नहीं घटती है। और रोड के नियम का उल्लंघन किया और दुर्घटना घटती है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे नियम बनाए हैं व्रत के रूप में, जिन्हें अपन वर्तेंगे, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तभी हमारा व्रत सिद्ध होगा। भगवान कहते हैं कि बंधु बांधवों के साथ में एकत्रित होकर के सुंदर मंडप सजाकर भाव श्रद्धा से सवाई मात्रा में भोग भगवान को अर्पण करके फिर भगवान के व्रत पूजन को, कथा श्रवण, भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। और नारद जी महाराज इतना सब कुछ हो जाए और एक बात और रह जाए तो सारा किया हुआ सब निष्फल हो जाता है। वो क्या है? तिथि चाहे कोई सी भी हो उसमें अधिक बनाव बिगाड़ नहीं, किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। किया धरा सब निष्फल हो जाता है। हजारों हजार रुपए का खर्चा करते हैं और धर्म में हमारी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान के पूजन को करना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इंसान विश्वास करता है, अपने घर की चाबी पड़ोसी को देकर के चला जाता है, पड़ोसी पर विश्वास किया, सगे संबंधियों पर विश्वास किया, लेकिन जो सच्चा विश्वास पात्र है भगवान, उनके ऊपर आज दिन तक विश्वास न किया। साधु संत ऋषि महात्मा हमको जो मंत्र देते हैं उस मंत्र के ऊपर भी हमको आज दिन तक विश्वास नहीं है। इसी कारण से, अविश्वास के कारण से उसकी शक्ति का हमको ज्ञान नहीं होता है, उस तत्व का हमको भान नहीं होता है, वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच नहीं पाती है। संसार के काम में तो बुद्धि बड़ा निर्णय करती है, लेकिन भगवान के कार्य में निर्णय नहीं कर पाती है।
उतरा सागर में जो जिसे मोती मिला।